बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक पेड़ पर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने बच्चों का पेट भी भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हमेशा मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को याद करती और उन्हें प्रणाम करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी का घर था। सेठ और सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी इस बात से बहुत दुखी रहती और रोती रहती। चिड़िया जब भी सेठानी को देखती तो भगवान भोलेनाथ से उसकी गोद भरने के लिए प्रार्थना करती। सेठानी बहुत अच्छे विचारों वाली औरत थी, लेकिन सेठ का भगवान में कोई विश्वास नहीं था। सेठ न तो पूजा पाठ करता, न भागवत कथा सुनता और न ही ब्राह्मणों की सेवा करता। सेठ के ऐसे कर्मों के कारण ही उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। गांव की औरतें सेठानी को बांझ कहती, जिससे वो और दुखी हो जाती। चिड़िया ये सब देखकर सेठानी पर बहुत दया करती। एक दिन चिड़िया ने लेकिन एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सेठ और सेठानी रोने लगे और चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, अगर एक चिड़िया हमारे लिए भगवान से लड़ सकती है तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ ने ब्राह्मण से पूछा, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को सबसे प्रिय है। जो कोई भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ और सेठानी ने महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन से वे धर्म कर्म, पूजा पाठ करने लगे। उनके पुण्य कर्मों के कारण उनका पुत्र सुरक्षित रहा और उनका धन भी बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठ और सेठानी को देखकर बहुत खुश हो गई और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे